हेलो गाइस, पढ़ते हैं हम लोग जीबीएसई स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव। ये लेसन विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। ये एकाकी में प्रथम स्वतंत्र संग्राम में लक्ष्मीबाई जी ने कितने त्याग और समर्पण दिए हुए थे उसके बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ पे स्त्रियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया था। ये एकाकी में स्वराज्य की नींव को पत्थर माना जाता है, जिसके त्याग, तपस्या और बलिदान से स्वराज प्राप्त तो नहीं होगा, लेकिन जो लोगों के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना पैदा होगी, नव जागरण क्रिएट होगा, जो भावनाएं क्रिएट होगी, उसको सजाकर करता है। ये लेसन के अंदर पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक। लेसन की शुरुआत कुछ इस हिसाब से है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है। स्टेज पे ये परफॉर्म किया जा रहा है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। आपको पिक्चर में महारानी का एक तंबू का एक हिस्सा दिखाई देगा और कैंप लगा हुआ दिखाई देगा पिक्चर में। स्टेज पे पर्दा जैसे ही उठता है, महारानी जो लक्ष्मीबाई होती है अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित, एकदम एक्साइटेड अवस्था में मंच पर एंटर करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। देखने जाए तो दोनों ने लाल कुर्ता पहना हुआ है। दैट मीन्स सैनिक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। लक्ष्मीबाई बोलते हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। वो यहाँ पे उनको लड़ते लड़ते क्या मुसीबत आ रही है वो अलग अलग उदाहरण देके बताने की कोशिश कर रही है अपनी फ्रेंड को। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि झांसी, कालपी और ग्वालियर मंजिल ऐसा लग रहा है कि अभी है और फिर जैसे ही नज़दीक आते लगता है कि दूर चली गई है। ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद सॉल्व करती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हिमालय आ खड़ा हुआ है। हिमालय आ खड़ा है मतलब अभी और मुसीबतें बाकी है चढ़नी है। ऐसे उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उससे जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज मतलब जहाँ पे दो हिस्से मिल रहे हो, जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हो, उसे क्षितिज कहते हैं। वो बोलती है कि जब भी मैं कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो मुसीबत है वो महासागर की जो लहरें होती है वो फॉर्म में बताई गई है। अभी बोले अभी थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरा बोट चलाने वाला है वो सो गया है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में उदाहरण देके उन्होंने अपनी मुसीबतों को बताया है। कैसी लपलपाती हुई थपरे उठ रही है। सारा आकाश धूम लटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। या पैसा बोल रहा है जो राव साहब है वो कितने मशगूल है, कितनी खुश आराम में जी रहे अपनी ज़िंदगी। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है और अपने राव साहब को याद करते ही वो एकदम शांत हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि महारानी ऐसे फटाफट से बोल पड़ती है वापस से, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे पता था कि मुझे झांसी नहीं देनी थी, मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन अब झांसी मेरी नहीं रही। और ऐसे सहसा वो तीव्र होकर नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। अभी एक क्षण में बोल रही थी वो कि झांसी चली गई और अभी वो बोल रही है नहीं झांसी कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ। लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर आऊंगी। वो बोले मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी। और वैसे मनोबल इकट्ठा करते हुए वो अपनी फ्रेंड को बताती है। तब जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। गीता यहाँ पे भगवत गीता के बारे में बताया गया है कि भगवत गीता पढ़ने वाले कभी अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण हमेशा उन्हें राह दिखाते रहते हैं। तो उनकी फ्रेंड उनको जूही मनोबल इकट्ठा करके प्रेरित करती हुई, मोटिवेशंस करती हुई ये लाइन बोलती है। लक्ष्मीबाई वापस से बोलती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासत प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वो एक बाबा गंगादास ने कही हुई बात को दोहराते हुए जूही को बोलती है कि जब तक हमारी सोसाइटी में ये छुआछूत, ऊंच नीच और ये हमारी जो मौत शौक है वो हम छोड़कर अगर नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते, और तब हम लोग को ये स्वराज नहीं मिलेगा। वो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें हम लोग को हासिल हो सकती है वो एक ही चीज़ से, दैट इज़ अ सेवा, थोड़ी मेहनत और बलिदान से। जूही बोलती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। जूही उन्हें याद दिलाते हुए बोलती है कि उन्होंने ये भी बोला था कि हमें स्वराज तो मिलना ही है, पर उसके लिए जो हमें बेस रेडी करना होगा वो सबसे अहम है।
जो स्वराज की नींव का पत्थर बनाना, उसकी जो नींव डालती हैं, जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? यह हमारा अधिकार है। उन्हें याद दिलाते हुए बोलती है कि सफलता असफलता मिलेगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग एक नींव बना सकते हैं कल के लिए। सो ये हमारा अधिकार होगा। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर बोलती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियों बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। वो बोलती है उन्हें शाबाशी देती हुई कि तुम जैसी नारियाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो पत्थर जैसी जो नींव होगी वो बहुत ही महान बनेगी और कल बहुत ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। बोलते हमारे पास ताकत है, सैन्य है, फिर भी हम लोग इतने दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, परंतु हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे कि हमारे पास ग्वालियर का किला है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतना अच्छा सेनापति है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विरासत में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर यहाँ प्रवेश करती है। वो बोलती है कि हाँ, हम लोग मौज शौक में इतने डूबे हुए हैं। और वैसे करके वो मुस्कुराते हैं, वैसे ही मुंडर शो में प्रवेश करते हैं, स्टेज पे प्रवेश करते हैं। मुंडर बोलते हैं, कौन कहता है कि हम विरासत में डूब गए हैं? विरासत में डूबे हैं राव साहब, बांडा के नवाब, सेनापति तात्या। वो 3 कैरेक्टर के नाम बोलते कि वो विरासत में डूबे हैं, हम थोड़ी ना डूबे हैं। जूही बोलती है, ऐसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अभी तो रानी ने बोला था कि सेनापति तात्या जो है वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, सिर्फ अनुशासन में नहीं है सब चीज़ें। तो बोले नहीं, हमारे सेनापति तो नहीं डूबे हैं। मुंडर मुस्कुरा कर कहता है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम तो उनकी ही साइड लोगी। जूही बोलती है दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, जो सच है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तात्या बोल रहे हैं कि राव साहब को वो अपना तन और मन से मालिक मानते हैं, इसीलिए। मुंदर बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो और तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो? जूही बोलती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरकार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। वो यहाँ पे बोलती है कि उनके लिए सबसे सर्वोपरि महारानी और महारानी से भी ऊपर देश है, और बोल रही है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। मुंडर सक पकाकर थोड़ी सरप्राइज होकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? बोलिए कि तू अपना मालिक तात्या तो को मान चुकी है, तो तू फिर उसको रोकने की प्रयास क्यों नहीं करती? लक्ष्मीबाई बोलती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंडर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। लक्ष्मीबाई ने बोला कि हाँ, वो रोकते ज़रूर है। जब राव साहब ने तात्या तो को एक ऑर्डर देने के लिए भेजा था कि उसको बुलाओ नाचने के लिए, तो उन्होंने बट ऑब्वियस उनको धुतकार दिया था, आने के लिए मना कर दिया था। जूही बोली, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाची रही हूँ, परंतु विलासत में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। जूही लक्ष्मीबाई को बोलती है कि हाँ, मैं अपने देश के लिए तो नाचूंगी, स्वराज के लिए तो नाच सकती हूँ, आज भी नाचूंगी, कल भी नाचूंगी, लेकिन जो विलासत में डूबे हैं, जो ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, मैं उनके लिए कभी नाचूंगी नहीं। वो मैं उनको गले की फांसी नहीं बना सकती। और वो कहती हो कि अगर ऐसा आगे भी करना पड़े तो मैं उसको ठोकर मारती रहूंगी। लक्ष्मीबाई बोलती है, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तुम नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। बोले कि तुम भी नहीं मार सकती, मैं भी नहीं मार सकती, अगर हम लोग ये कर सकते तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। जूही बोलती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। वो लक्ष्मीबाई को बोलती है, जूही कि आप मुझे ऑर्डर तो दीजिए, मैं ये सब चीज़ें ठुकराने के लिए रेडी हूँ। मुंडर बोलते हैं, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। उन्होंने बोला मुंदर ने भी कि मैं भी रेडी हूँ, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मैं रेडी हूँ। लक्ष्मीबाई बोलती है, नहीं मुंडर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। वो बोलते हैं कि टाटिया टोपे को और राव साहब को, जो दुश्मन है, उनकी ही नींद वो जब हटाएंगे, जब उन्हें दगा देंगे, तभी जाके उनकी नींद खुलेगी।
जूही बोलती है दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? दुश्मन की ठोकर? ये आप क्या कहना चाहती है? ऐसा बोल रही है जूही, पूछ रही है लक्ष्मीबाई को। हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। बोले कि अब जब दोस्त दगा देता है ना, तो जो अविश्वास होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? वो बोली है कि अभी तेरे को पता है कि हम अभी सिचुएशन में सब दोस्त है, फैमिली है, अभी मैं कुछ बोलूँगी तो क्या वो और ज़्यादा गहरा नहीं हो जाएगा सब चीज़ें, और शंकाएं नहीं आ जाएगी सब आजू बाजू? मुंडर बोलती है भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और झनक उठेगी। बोलती है कि जो अविश्वास होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा लोगों के बीच में, और पायल की झनकार जो होगी वो वापस से बजने लगेगी। शिखंड और लड्डू पर जान देने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर टोपों का स्वर आवाज सुनाई देता है और लक्ष्मीबाई बोलती है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने की ले कह। और वो बोलती है जूही को कि तू पहले तात्या टोप को ढूंढ के ला और मिले तो उन्हें यहाँ उपस्थित होने के लिए बोल। जूही बोलती है खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच ला सकती हूँ। जाने को मुंड्री से रघुनाथ राव तेज से प्रवेश करते हैं। यहाँ पे ऐसा बोलते कि आप आज्ञा तो दीजिए, मैं उसको पाताल से क्या नर्क से भी ढूंढ के निकाल दूंगी मैं उनको। और वैसे ही रघुनाथ राव की एंट्री होती है। रघुनाथ महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई ने बोला क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव बोलते हैं महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। कि जो जनरल रोज है उनकी सेना ने पेशवा की जो सरकार है, सेना है, पूरी आर्मी है, उनको हरा दिया। जूही बोलती है काँप कर क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई बोलती है पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। जब पेशवा की आंखें खुलेगी रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। उन्होंने बोला रघुनाथ को कि प्लीज़ आप रेडी हो जाइए, अभी ये तो हो गया, आप अगर सेना रेडी रखेंगे तो रोज़ ये ग्वालियर का किला नहीं जीत पाएगा। रघुनाथ बोलता है मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। जाता है और वो उनको एक बारी बता देता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं ये करने आया हूँ, और वैसे करके वो चला जाता है कि मैं सेना को कुछ करने के लिए ऑर्डर देने की सूचना देने के लिए मैं आपको इधर आया हूँ। लक्ष्मीबाई बोलती है और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हो। और वो उन्हें रुका देती है और बोलती कि शायद तात्या तो इधर ही आ रहे होंगे। जूही बाहर देखकर जी हाँ सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या अंदर आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। भले मैं किसी के लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए हमेशा सेवक ही रहूंगा। लक्ष्मीबाई बोलती है व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और वैसे करके तात्या को टॉन्ट मारती हुई बोलती है कि ये कहाँ पे कहीं जश्न मनाया जा रहा है क्या? कहीं पे किसी की जामेर की बंटवारे हो रहे हैं क्या? कि इतना जश्न किस चीज़ का मनाया जा रहा है? तो तात्या बोलते हैं भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती हो। और वैसे बोल देती है कि लक्ष्मीबाई को पता ही है कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐशो आराम में अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं लड़ाई पे। और तात्या तो बोलते हैं कि आपको हमें अपमानित करने का और हमारी मजाक उड़ाने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप तो जानती हो कि क्या सिचुएशन है। लक्ष्मीबाई बोलती है शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये टोपे चल रही है, शिखंड और लड्डू को लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? मैंने बोला कि ये ब्रह्मभोज की तैयारी लग रही है, शायद शिखंड और लड्डू के लिए कहीं नमक या फिर शक्कर या घी या कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। जूही ने बोला सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। और जूही उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए बोलती कि इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए। तात्या बोलते हैं व्यंग होकर भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी कि आप हम लोग को ऐसे कैसे कब तक जलील करती रहेगी? लक्ष्मीबाई ने बोला तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। और जूही को बोलती है कि ठीक है तू बोलती है तो ठीक है। और मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर बोलती है सरकार सेना तैयार है। मुंदर ने बोला सेना जो हमारी है वो तैयार हो गई है लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशा थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन तुम्हारे होते हुए ये हुआ तो मुझे ही करना पड़ेगा सब। पर ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जूही बोलती है सरकार ये स्वाभिभक्त है,
उन्होंने बोला ये स्वामी भक्त है, और वो तात्या की तरफदारी लेते हुए बोलती है लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। बोले हमें स्वामी भक्त नहीं चाहिए, आज हमें आज देशभक्त चाहिए। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वैसे तात्या को भी सुनाते हैं। तात्या बोलते इसलिए तो मैं यहाँ हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएंगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई बोलती है जो आओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। बोले कि जो झांझर है वो उसकी झनकार को छोड़कर अभी तोपों का गर्जन करते हैं। भूल जाओ राग रंग, सब ऐशो आराम सब भूल जाओ, याद रखो स्वराज लेना है, रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या बोलते हैं महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। मैंने बोले मैं पहले से ही मैं रेडी हूँ, युद्ध होगा ही होगा और मैं आपके साथ हूँ। लक्ष्मीबाई बोलती है जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यही दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों के दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले आना है। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग हार गए तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन से घेरे से बाहर लेकर आना है यहाँ पे। तात्या ने बोला ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई बोलती है तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अगर अंतिम युद्ध है, और मैं जानती हूँ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार हो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए, कि हम लोग कभी कलंकित ना हो, हमारा मुंह काला ना हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तात्या बोलते भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए प्रणाम। और वैसे करके बोलते कि विजय हमारी होगी, कोई कलंक नहीं मिलेगा, बस आप आज्ञा दीजिए, और प्रणाम करके वो चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सिद्धि युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। बोले मैं जा रही हूँ तुम भी जल्दी आना। और वैसे तात्या चला जाता है। मुदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही बोलती है और मैं तोप खाना संभालूंगी। और जूही बोलती है मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई बोलती है और हम सब मिलकर स्वराज प्राप्त करके रहेंगे, स्वराज की नींव का पत्थर बना कर रहेंगे। हर हर महादेव। और वैसे करके तीनों हर हर महादेव जोर से बोलते हुए पृष्ठभूमि में जाकर उद्घोष उभर कर आते हैं, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। और स्टेज पे पूरा ऐसे धुंधला धुंधला छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है, और पीछे गीता पाठ के जो श्लोक होते हैं वो बोलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।